का नाम पुकारो, सतगुरु को ये मैं तारो। सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ये मैं तारो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न मुझे अफसोसा। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न मुझे अफसोसा। राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी जितनी बार सत्संग हो शांति से प्रेम से सुनते रहे, क्योंकि सत्संग में मालिक का नाम बार बार आता है, मालिक की बड़ी कृपा बरसती है और मालिक के नाम पे हमारा सुमन भी चल पड़ता है। यह सत्संग की महिमा है। पहले बेबे ने शब्द गाया कि हो होशियार रहा कर गुरां है, मन साबत फिर डरना है। कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब अपने को समझाते हैं कि एक बार तू साचा बन जा, झूठा मत बन। साफ होके सतगुरु के वचनों पे आगे चल के देखे। सतगुरु सब कुछ हाथ में लिए, तुम्हारा सब कुछ लिए खड़े हैं, तुम्हारे हर काम करेंगे। महात्मा जी अभी बाहर आकर अपने बीती हुई बता रहे थे कि सभी कोई सेवा देनी थी, सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे। बोले लॉकडाउन चल रहा है, ये काम पूरा नहीं होगा, तो सभी जगह पुलिस रोक ली थी। पर महात्मा जी बोलते हैं कि मैं उस सतगुरु का नाम लेके, कुंडी वाले का नाम लेके और ट्रैक्टर लेके और चल पड़े। ना तो पुलिस लगी, दो दो जगह नाके लगे थे। उधर पंजाब की पुलिस थी, इधर हरियाणा की पुलिस थी, नाका लगा के बैठे थे, किसी ने नहीं रोके। ना आते वक्त रोके, ना जाते वक्त रोके। ये किसकी कृपा है? क्योंकि इनको तो पता नहीं, ये तो गुरु प्रेम में पागल थे ना, प्यार में, सेवा में। संत कहे, महात्मा अनेक जगह वाणियों में लिखे है, फरमाया है, हमको गहरे से गहरे शब्दों में आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। क्या कहे? सेवा सिद्ध सफलता, और सेवा लीजिए अपार, सेवा में मेवा मिला, सेवा में करता। महात्मा सतगुरु कहते हैं कि तुम उस सतगुरु की सेवा, उनके उस सतगुरु की सेवा क्या होती है? सतगुरु की सेवा हमने नहीं समझी। हम सतगुरु की सेवा समझते हैं कि गुरु की पैर दबाना, गुरु को हलवा पूरी खिलाना, गुरु के कपड़े धोने, गुरु को चढ़ावा चढ़ाना, ये सेवा नहीं। गुरु की जो सब प्रथम सेवा मानी है वो तो साध संगत की सेवा है। गुरु कहता है मेरी साध संगति मैं हूं और मैं नहीं हूं, वो करतार है। साध संगत को संतों ने करतार माने, खुदा माने, राम माने, गुरु माने। महाराज जी ताराचंद जी कह रहा कि आप मेरे गुरु हो। साध संगत को कहते हैं कि आप मेरे गुरु हो। इसलिए इस साध संगत की सेवा करने से हमारे अंदर अनेकों क्या पाप झड़ जाएंगे। साध संगत के लंगर का काम करेंगे। हम भट्टियों में रोटियां सेकते हैं, हमारे अंदर सब विकार झड़ जाएंगे। बर्तन साफ करते हैं, बर्तन घिसते हैं, मन का मान मिट जाएगा, साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जिस तरह बर्तन साफ करते हैं, ये भी भांडा साफ हो जाएगा।
इस भांडे के अंदर देखो, आपने अभी बड़ी अच्छे अच्छे स्वादिष्ट टेस्ट प्रसाद खाइए, बूंदिया खाए, हलवा खाए या कुछ भी अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं। बाहर कितनी अच्छी खुशबू आती है, और जब गेटी के अंदर अपने इस गेटी के नीचे डरते ही सारी मिट्टी हो जाती है। किसी वक्त हम बीमार पड़ जाते हैं तो वही हमारा खाया हुआ बाहर पलटी कर देते हैं, कितनी बदबू मारता है वो अन्न, वही कितनी बदबू। तो उस अन्न में तो बदबू नहीं थी, वो तो बड़ा अच्छा स्वादिष्ट खाना खाए थे हमने, वे तो बड़े मीठे मीठे मेवा खाए थे, पदार्थ खाए थे हमने। पर ये ऐसी कैसी हालत हुई उसकी, क्योंकि हमारे अंदर विकार बने हुए, हमारा अंदर का हमारा संग करते ही उस अन्न देवता की इतनी दुरुपति होती। इसलिए संतों ने कहा कि किसका संग करें, भांडा पवित्र रखेंगे अंदर से, कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, चार अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और पांचों की काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की एक एक की पांच प्रकृति है, पांच तत्व से ये पुतला बने हैं। मिट्टी, हवा, अग्नि, वायु और आकाश तत्व, पांच इसके अंदर अन्नमय कोश है। पांच इसके अंदर कितना खोल खोल के बताऊंगे। जब संतों ने कहा कि ये मुकाम, ये मंदिर, ये हर का मंदिर है। हर मंदिर बोले संतों ने इनको कि इसके अंदर सभी दुनिया आती है, इसी के अंदर वो मालिक बैठा हुआ है। एक साइड दयाल, एक साइड काम। जब हम दयाल को पुकारेंगे, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस नाम को पुकारो। किसको? कौन सा नाम? सच नाम। इस नाम को नानक साहब ने कहे, आज सच जुगात सच, नानक होशी भी सच, रह भी सच। उस सच्चे नाम को कहे, उस सच्चे नाम को राजा स्वामी कहो, सतनाम कहो, सतराम कहो, या आत्मा स्व परमात्मा कहो। अनेकों नाम से किसी भी ढंग से उस मालिक को याद करने के लिए हमको मौका मिले, उस राम नाम का सुमरण करके हमारे अंतर के कपाट खोलने, अपना अंतर की यह काया है ना, इस काया के विकार धोने। इसलिए कहे उस नाम को पुकार। कहाँ बैठ के पुकारेंगे? पहले तो हमको संतों के शरण में जाना पड़ेगा। किस तरह? संतों की शरण ले ली, फिर हम हमारे अंदर निर्भय आ जाएगा, जैसे महात्मा जी खड़े हो गए तो डर नहीं रहेगा। ये डर नाम है काल का, और निर्भय नाम है राम का। राम के नाम का कोई जंग नहीं है। नहीं, सोना को कोई जंग नहीं लगता। सोना तो सोना ही होता है, पाप और पवित्र, पर लोग को जंग लग जाता है। इसलिए संत है, वो संतों का कमाई हुई नाम की तो ताकत है, वो सच्चा नाम है। उस नाम को पुकारना है, संतों के सत्संग में जाके, संतों के संग में जाके, और संतों से स्पर्श करके, कहने सतगुरु संतों का स्पर्श पल्ला भिड़ते ही प्रकाश हो जाता है, संतों की शरण मिल जाती है। संतों की शरण कठे मिलेगी? यह संत नहीं, ये तो देहदारी। देहदारियों से प्यार करके अपने प्रीतम प्यारे को निजाले, या बेबे गावती नहीं कि प्यारे प्यारे संत बताओ कब आओ। ये तो संसार में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अपना अंतर में आने की पुकार करो, या तीसरे दिल पर बिठा के इस मन बढ़वा को और सिमरण कराओ, उस नाम की पुकार करो। तब जाके वो संत की
दया से, संत की दृष्टि से वो संत के वो स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वो स्वरूप प्रकट हो जाएगा, तब जाके उस नाम का प्रकाश हो जाएगा हमारे अंदर। क्या प्रकाश हो जाएगा कि अंधेरे से, गुरु नाम है ज्ञान का, गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश। इस शरीर के 18 चक्र है, 6 इस जिस्म के और 6 रूहानी के और 6 पार ब्रह्म के। इस जिस्म के साथ में रुझान रहेगा। इस 9 दरवाजों के जरिए बाहर हमारे 9 दरवाजे प्रकट कर रखे हैं। तो इसके साथ में मिलानी होके इस मन की यह जिस्मानी बन जाएगा। और संतों के बताए हुए नुस्खे के वो तरीका से हम ऊपर ले जाएंगे रूहानियत में, तो यही मन रूहानियत बन जाएगा। जो यात्रा करता है ना, उसका नाम यात्री है, ऐसे कोई यात्री नहीं कहता। हम यात्रा रूहानियत की यात्रा पे निकल जाएंगे तो उसको रूहानियत का मार्ग कहते हैं, सत्य का मार्ग कहते हैं। वो सत्य का मार्ग मिलेगा संतों के जरिए। कितने बड़े बड़े संतों ने हमको बड़ा प्यार और प्रेम के साथ में कितनी हमको धन दौलत दी। क्या धन दौलत दी? इस सत्य नाम की हमको धन दौलत। और कहता है कि सब काम मैं करूंगा, तू एक बार इस राम नाम को जपना है। इस राम नाम को जप के अपना अंतर में प्रकाश कर ले, अपने खुदा को, ये सूरत को शब्द से मिला ले, सूरत शब्द का झगड़ा मिटा ले। हम क्या कहते हैं, ये संसार कह दे या बाहर के जो वृत्तांत है वे कहते हैं कि हम तो कहते हैं कागज की लेखी, और संत कहते हैं आखन की लेखी। अपना खुद करके देखो कि या तीसरे तीर में प्रकाश होता है। ये शिव नेत्र करते रहते हैं, ओम शांति करते रहते हैं। अगर एक बार भी ओम के दर्शन हो गए ना हमको, तो शांति आ जाएगी जुगों जुगों की। हम ओम शांति, ओम के दर्शन होते हैं, ओम की धुनी होती है। अगर जब तक हम ओम के पास नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? अब फतेहाबाद का शहर में हम जाएंगे नहीं, फतेहाबाद का क्या रंग रूप है, क्या ढंग है, कैसा है, उधर का मेयर कौन है, फतेहाबाद शहर का मेयर कौन है, हमको क्या पता चलेगा? जब हम उधर दाखिल होएंगे, जाके उससे मिलेंगे, तब वो अपने को उसकी ताकत का पता चलेगा। इसलिए हम जो नाम मन कहते हैं ना, मन चंचल, मन चोर है, और मन पलक पलक में और ये दिखाता रहता है। कभी काम के ऊपर सवार हो जाता है, कभी क्रोध के ऊपर सवार हो जाता है, कभी किसी के सवार हो जाता है, कभी विषय विकारों के ऊपर सवार हो जाएगा, कभी निंदा चुगली ईर्षा द्वेष के ऊपर सवार हो जाएगा। और ये सवार होके हमारी मिट्टी पलीत कर रखी इसने। 2 घड़ी राम नाम के ऊपर बैठने नहीं देता। इस मन को तो हमारे साधु संत महात्मा बड़ी युक्ति से, बड़ी जबर ताकत से, हथियार से, कौन सा, वो शब्द का हथियार दिया हमको। और वो ताकत, इसका वो नाम, इस मन को वो लगाम डाली है उस शब्द को, इस राम नाम, वो राम नाम पुकारना है हमको। आगे बताती है वाणी क्या कहती है, देखो। सतगुरु तोय छिन छिन पोसे, हंगता तेरी सब विधि पोसे। सतगुरु तोय छिन छिन पोसे, हंगता तेरी सब विधि पोसे। तू कर उन चरणन होसे, सतगुरु से मत कर रोसे। हाँ, संतों की एक बार भी शरण मत त्यागो। वो अनेक को काल कहता है, काल झटका देता है। कुछ कर्मों के खेल है, कुछ हमारे किए हुए कर्म है, कुछ प्रार्थ कर्म है, सबके झटके लगते हैं नाम लेने के बाद में। और कुछ संत सदगुरु की दया से हमारे ऐसे कर्म खड़े कर देते हैं कि ये राम नाम के ऊपर लाग जाए, इसके भांडा साफ करना है,
तब हमको जिस तरह ये एक दिन का काम नहीं है ना। कोई कहे कि 2 दिन में कोई मास्टर बन जाए, बच्चा पहले प्राइमरी स्कूल पास करेगा, फिर हाई स्कूल पास करेगा, फिर कॉलेज पास करेगा, फिर डिग्रियां मिलती है। इसी तरह पहले सुमरण करेगा, फिर उस नाम का प्रकट करेगा, फिर वो शब्द अपनी ताकत देता है। हम खेती करते हैं, एक दिन में तो गेहूं भी नहीं पकती है, उसके लिए भी 6 महीना कोर्स करना पड़ता है। 6 महीने बाद में वो फसल पकती है। उसके बाद में अगर हमने पानी बराबर नहीं दिया, खाद हमने बराबर नहीं दी, बारिश आंधी बारिश और आगे तो तूफान आगे तो फसल खराब हो जाए, तो ऐसे ये तो कर्मा के खेल है हमारे। वह संत कहते हैं कि तू संत की शरण त्याग मत देना, ये कर्मों को देख के भूल मत जाना, उस नाम को देख के थोड़ी सी। महाराज जी कहा करते हैं, ताराचंद जी क्या कहते हैं कि अगर मैं पुराना सत्संगी आड़ थोड़े 2 मिनट कम समय दे दूं तो वे इतने रूस है कि मेरे तो ज्यादा मोटे मोटे होठ काट के और सुगला मुंह करके बैठ जाते हैं कि आज हमारे से बात नहीं की हमारे दिन। अरे बोले मैं तो सभी से बात करता हूँ, 8 पैर 64 घड़ी बात करने के लिए तैयार हूँ, कोई मेरे से करे तो सही। कौन सा वो भजन बंदगी में उठता हम बात करने। हम महाराज जी की बात सुनिया करते, महाराज जी जयकर्ण साहब हमारे गांव में आया करते और सभी जगह चर्चा होया करती कि महाराज जयकर्ण महाराज ताराचंद जी से भजन बंदगी में अंतर्यामी गुप्त बात करते रहते हैं, 8 पैर 64 घड़ी। उनका शरीर बारसुंद में रहते थे सत्संग देते हुए, और कोई पूछा करता है कि महाराज जी ये काम मैं कैसे करूं, या महाराज जी ये काम मैं पूछूं। बोला रुक जाओ, 1 मिनट में महाराज जी से बात करूं। अपने गुरु को महाराज जी जैसे हुक्म दिया करते वैसा वे बाहर बयान कर दिया करते। उनका वचन कोई खाली तो नहीं गया, क्योंकि वे सत्य के साथ जुड़े हुए थे, वे झूठ के साथ में नहीं जुड़े हुए थे। वे कहा करते 1 मिनट रुक, तुम मेरा गुरु जैसा हुक्म देगा मैं वैसा काम करूं। वे अपनी तवज्जो अंदर लगाया करते, गुरु दर्शन दिया करते, गुरु हुक्म दिया करते, वो बाहर बयान किया करते, भाई ये काम तेरा गलत है, ये काम कर लेना, इस काम में नफा होएगा, इस काम में घाटा होएगा। अनेकों मेरे साथ में ये चाचा सतवीर बैठे हैं, इनको पूछ लो कितनी बार इनको कहे। उनका एक लड़का था, वो मालिक तो सबका सबके बांडे भरता है, सबके लिए खड़े रहते हैं। अरे जो बच्चा कलेक्टर की पदवी पे लग के आ जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या व्यवस्था नहीं करती भाई, सब कुछ करती। उसके टेबल कुर्सी पेन गाड़ी कपड़े लत्ते नौकर चाकर सब चीज का काम उसको गवर्नमेंट देती है। तो ये राजा स्वामी दयाल है, महाराज जी कहते ये कोई कंगाल गवर्नमेंट नहीं है। मुनेदर साहब कह ये तो सतनाम की गवर्नमेंट है, सच्चे राम की गवर्नमेंट है, ये परमानेंट रहने वाली है और कोई परमानेंट नहीं है। आप शब्द गाया जगत में कोई ना परमानेंट, तो ये धोती पहनो या पैंट कुछ भी पहन लो। अगर कलेक्टर बन गए तो भी यही रह जाना है, जब चीफ मिनिस्टर बन गए तो भी यही रह जाना है, जब प्रधानमंत्री बन गए तो भी यही रहना है। राजा सिकंदर था, आज 40 मील में अगर खजाना भर लिया था, वो भी यही आज तक समय में यही छोड़ के चले गए। वह सच्ची गवर्नमेंट कौन सी है? राजा स्वामी नाम। मेरे महाराज की जो सच्ची गवर्नमेंट थी वो सच्ची गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा मेरा टाइम आ गया। 3 साल पहले बता दिया कि इस टाइम में जाऊंगा, ये दिन है, ये वार है। पर हमारे वो कहा विश्वास था, उस सतगुरु पे विश्वास तो नहीं करते। संत कहते हैं
कि जो कोई कह संत को चिन्ह तुलसी हाथ कान पर दी कि संत को किस तरह चिन्ह सकते हैं, किस तरह तसल्ली हो सकती है हमको। संत हमारे साथ में रहते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ उठते हैं, हमारे साथ बैठते हैं। वे कहा कि फलाने दिन चला जाऊंगा, 4 दिन पहले फिर रुका मारे। एक महात्मा जयचंद जी था, सत्साई कबीर पंथ में, बड़ा अच्छा महात्मा था, बड़ा कर्मी, नेक कमाई वाला था। वो महात्मा उनसे ऐसे साधुओं का तो प्रेम जुड़ी है, महात्मा को सभी से प्रेम रहता है, पर हम ही उनसे दूर भागते रहते हैं, हम ही उनसे दूर भाग जाते हैं। उस महात्मा को कहा, वे 4 भाई थे उनके, बोले महात्मा जी का सत्संग है आज, जिस तरह आज मैं आया हूँ। और वे कहा कि महाराज जी आज तो हमारे गुरु जी आएंगे और सत्संग है रात का। बोले भैया थारे गुरु जी ने कह दिए कि मेरे पास मिलना है तो आ जाना, मेरे से आके मिल लेना, मैं गा नहीं सकता बात, तेरा गुरु को बोलते। अबे तो जान थे, तुरंत गाड़ी घुमा दी। बोला जाओ बाबा जी स्वामी जी क्या करते गुरु महाराज को, बोला चलो स्वामी जी के दर्शन करने। अब दर्शन करने गए तो उनका क्या रंग रूप देता है, उनसे बात हुई तब पता चला, मैं तो था भी नहीं उस टाइम। बोलते उनका रूप अलग ही खिला हुआ था, वे इस धरा पे थे ही नहीं, एक कमल की फूल की तरह। ये तो एक उपमा है कमल की फूल। उनसे क्या उनकी बयान करें संतों का। बोला मेरे को जाने का टाइम हो रहा है। बोले हाँ बाबा जी आपका रंग देख लिया, मैं पहचान लिया आपको, आपका टाइम। हाँ बोला फलाना दिन ना। और उसी दिन इस तरह इस शरीर को पांच तंत्र के पुतले को इस तरह तार के रंग दिया, जैसे अपना खेती कड़ा आदमी हल बाने वाला शाम को अपना घर पे आता है नहाने के लिए, अपने वस्त्र उतार के खूंटी के तार देते। इस तरह सारी सात संगत बैठी थी। कई तमाशा देखने वाले बहुत थे, उसके पूरे गुआंढ के इकट्ठे हुए थे। बोले आप देखा कुछ तरह राम स्वामी अरे चौड़ा छोटे नहीं, वे तो कह दिया हमने तो आप जाना है भाई। सबको तख्त पे बैठे हुए थे और सबको बोला मेरा सदगुरु आ गया, मेरा दाता आ गया, मेरा मालिक आ गया, मेरा खुदा आ गया। और सबको राधा स्वामी करके परम धाम चले गए। उनका नाम संत है, वो सच्चा नाम है, वे सच्चे कमाई करने वाले, वे झूठ किसी से किया नहीं। एक दिन हमारी कोई बात होने लगी, उनका पोता है नानक दास, माँ महाराज जी से कोई वृद्ध शरीर हो गया और महाराज यहाँ कोई तकलीफ हो तो मेरे को फोन कर देना। मेरे को ऐसे चारपाई पे खाट पे विश्राम कर रहे थे, जैसे चाचा बैठे ऐसे मैं बैठा था। वो थप्पी लगा के मेरा बेटा तेरा गुरु और गुरुओं की तरह ढोंगी नहीं है, अपनी नेक कमाई करिए, अपनी हक हलाल की कमाई करिए। जिस दिन तकलीफ होगी बोल दूंगा। मैं इस खरोड़ी खाट पे बैठा रहता हूँ तो मेरे को सतगुरु नहीं कहना। मैं या दुर्जनपुर में तेरी मदद कर सकता हूँ तो बारसून में भी कर सकता हूँ, और बारसून में कर सकता हूँ तो गुजरात में भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में ड्यूटी करता हूँ। और गुजरात में कर सकता हूँ तो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड सभी मेरा, सभी जगह में गया। संत सतगुरु उसका नाम है जो सब में जगह जगह समाया हुआ है। पर अपनी हस्ती इस तरह मिटा देते हैं संतों कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं तुम संतों का दास हूं, मैं सेवक हूं। महाराज जी तारा सिंह जी मैं तो कुत्ता हूं, साधुओं में संत पालतू कुत्ता। नानक साहब ने कहा कि मैं लाला गोला हूं। किसी संत ने कहा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो उस मालिक का राम का रंग में रमे हुए हैं। कहना है कि पारस तो सोना कर देता है, बोले पारस लोग छूती
पर संत सतगुरु वो ताकत है कि अपना रूप बना लेता है हर एक को। हम 30 बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं, 25 बैठे हुए हैं या 40 बच्चे हो, सबके सब टीचर नहीं बन सकते। पर संत कहता है कि हर एक सत्संगी को मैं वो तवज्जो दी हूँ, वो ताकत दी हूँ, वो नाम की रस दी हूँ, वो नाम की कमाई की हुई मेरी पूंजी दी हूँ। उसको नाम रगड़ने से, रगड़ने का मतलब सुमरना, उस नाम को इतना सुमरो कि जर्रा जर्रा में हमारे तो शरीर के रोम रोम में वो हर का नाम रम जाए। तो अपने आप कहने कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीट और एक कीड़ा होता है और उसको भृंग होती है, वो पकड़ के अपना रूप बना देती है, अपना रूप दे देती है, मिट्टी में लेप के। हमारा भी ऐसे ही समाधि, अंदर की समाधि है, ये उल्टा कुआं है, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरा चिराग। कोई देखो सही, ये सब के अंदर जब कभी सामने कहे कि घट घट मेरे साइया खाली घटना को बलियारी व घाट की जहां घर पर कोई प्रकट कर लेता उसका भाग उल्टे हो जाता है। और जो नाम को नहीं कीमत समझता वो रुड़ा देते हैं। फिर भी वे संत कहते हैं कि वो नाम हमारा बीच एड़ा नहीं जाता, वो फिर वो मालिक है कभी ना कभी उसके ऊपर दया की बारिश। जिस तरह हम खेत में दाने फेंक देते हैं और वह बारिश होती है तो वो अंकुरित हो जाता है वो बीज, इसी तरह वह सतगुरु की मौज के बारिश होती है दया मेर की, जब वो अंकुरित फिर बीज अंकुरित हो जाता है। कोई ये मत सोचो कि आज हमने नामदान लिए या आज हमने वकील साहब से, मुनेजर साहब से, ताराचंद जी से, मस्ताना जी से, बाबा चरण सिंह से, बाबा सावन सिंह से या स्वामी जी से, हम जुगा जुगा से उन संतों की कृपा से हमको आज मौका मिले। आज बड़ा भाग्य का दिन है। कब कमाली कहती ने सखी ये बेबी और गए गए सखी ने हमारे जगह पुरबले बाग। आज गुरु के दर्श देखे जब तो हमारे बाग खुले, बाग खुलेंगे हमारे यहाँ जब यहाँ तीसरे तिल में गुरु के दर्शन करेंगे, तब वहां प्रकट होएगा। 10वां द्वार खोलेंगे तब जाके हमारा बाग खुलेगा। हमारा बाग क्या खुल जाएगा? हमारे कर्म बंधन, जो मन की हस्ती है वो हमको पता चल जाएगा। आप अभी ये बोल सकते हो कि मन क्या है? जो आप भजन बंदगी करने वाला जीव नहीं है, जिसने नामदान नहीं लिया है, उसको यही नहीं पता कि नाम की ताकत क्या है। हमारा रामव्यास जी है इधर बाजू, हम कितने 5-6 साल पहले आए थे इधर, तब इधर चक्कर मारने के लिए आए। वो दूर दूर घूमे। माँ महात्मा जी दूर दूर क्यों करो? दूर थे जयराम जी करे। माँ जयराम जी नजदीक आ जाओ। बोला ना पता नहीं, बोलते कर देते। माँ क्या करेंगे भाई, गोली थोड़ी मारेंगे। बोला ऐसे दिखा दो हमको तो राम नाम। भाई संतों के पास में आएगा तो राम नाम देखेगा। राम की क्या ताकत है, नाम की क्या ताकत है? संतों के नजदीक जाने से हमको, नजदीक जाने से हमको पता चलेगा। आज तक भी वो नजदीक नहीं आया ना, दूर से रामा श्यामा कर देते हैं। अरे संतों के पास जाने से हमको पता चलेगा। जब इस मन के पास जाएंगे ना, तब इस मन की हस्ती का पता चलेगा। ये मन कितनी बड़ा चौक ताकत है। इस तरह थोड़ी सी बात बता दू इस मन की। जब आप भजन सिमरन में बैठते हैं ना, तो ये मन 1 मिनट सुमन में नहीं लगने देता। किसी का लगने देता तो बता दू, ये बाहर ही ले जाएगा, बाहर ही ले जाएगा। क्यों? इसका जुगा जुगों से इसके बाहर बिखरी हुई वृत्ति है, बिखरी हुई वृत्ति है। 9 दरवाजों की वृत्ति।
अब संत कहते हैं कि अंतर में जा, ये कभी जाना ही कौन सीखा, तो ये कैसे जाएगा? ये जाएगा संतों के पास ही। जिस तरह बच्चे वो 5 साल का हो जाए स्कूल में गाना सिखाते हैं ना, वो रोता है, चिल्लाता है, कभी बोलता है मेरा सर दर्द होता है, कभी बोलता है पेट दर्द होता है, कभी बोलता है टीचर मारते हैं, डर लगता है, तो अपने क्या युक्ति है दादी माई भाई के पास? कभी चॉकलेट देगी, कभी पैसा देगी कि तू आज इतनी चॉकलेट दे दे, आज इतना पैसा ले दे, स्कूल से आएगा तो तेरे को और मिलेगा, तू स्कूल में जा बेटा। और वो जाने लग जाता है धीरे धीरे लालच में आके, और वो फिर उस जो विद्या है वो विद्या के साथ में जुड़ा हो जाता है, बात के साथ अटेंशन हो जाती है, रेडिएशन काम करने लग जाती है टीचर की, उसके अंदर विद्या प्रकट होने लग जाती है। इसी तरह इस संतों ने हमको नामदान दिया है, वो नामदान दिया है इस मन को। देखते कहते हैं संतों ने बताया कि इसके अंदर ज्योति जगती है, तू बाहर ये सूर्य देखता है, इसके अंदर तेरे अंदर 12 सूर्य इतना प्रकाश रहता है, ज्योति बाहर जगाते हो, ये ज्योति अंदर भी जगती रहती है। बाहर तू ढोल वगैरह धुनी वगैरह सुनते रहता है, इसके अंदर भी धुनी होती है। संतों ने कहा है ना कि धुनी हो मनमोहनी, और सुनता है बिन काना, बिन काना, ये कान काम नहीं करेगा, ये आंख काम नहीं करेगी, वो तो अंतर। नानक साहब ने सीधम सीधा कह दिया कि आंख कान मुख बंद करो, तब देखो गुलजार है, कल नैनो दीदार में प्यारा है। वो मालिक तो 8 पैर 64 घड़ी यहाँ हमारी जागृत अवस्था में, यहाँ मन की बैठक है, ये जागृत अवस्था में आंखों की पीछे बैठा रहता है, आंखों की नजर के ऊपर बैठा रहता है। और जब आंख बंद करते हैं ना तो ये बाहर भगता है कि बंद मत कर, मेरे को आजाद हूं, आजाद पंछी। संत कहते हैं कि इसको पकड़ के वापिस इधर बिठा, क्योंकि हमने काफी बार काम करते हैं संसारिक काम काज में, करते 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 और कोई वस्तु हम धर के भूल जाते हैं, या किसी को कोई वस्तु बताना, कोई बात बतानी भूल जाते हैं, और जब याद आती है, कैसी याद आती है वो भूल जाते हैं, तब हम यहाँ मस्ती में हाथ लगाते हैं, तुरंत ये हाथ मस्ती में जाता है कि ये दिमाग सो गया है, यहाँ से मन का दूसरे कामों में लग गया है, तब जाके हमारी चेतन इकट्ठी होते ही, तवज्जो इकट्ठी होते हमको वो बात याद आ जाएगी, वो काम याद आ जाएगा, वो वस्तु याद आ जाएगी। सभी संत महात्मा को किसी की भी देख लो, हमारे देवी इष्ट गणों को देख लो, सबने आंख बंद करके और अपना ध्यान समाधि लगाते हुए मिलेंगे हमको। कोई किसी ने नहीं कहा कि बाहर भटको, कभी सामने कहे नहीं, क्यों फिर भटकता वन में, और देख उलट के मन, या तीसरे दिन में देखो सही, या ज्योति स्वरूप का भंडार है, या फूलों का गुलजार खिलता रहता है ऐसे इसके अंदर, या मीठे से मीठा राग होता है, धुनी होती है, घंटे की, शंख की, किंगरी की, मुरली की, वीणा की, अनेकों 10 प्रकार के शब्द हमारे अंतर में गूंजते रहते हैं। पर कोई साध संतों से नामदान लेके, और कोई इस नाम को साधने के लिए, साध उसी का नाम कहते हैं जो अपने आप को साधे, अपने आप को जान लेना, अपने आप को पहचान लेना। हमको खुद को ही तो पहचानना है, हम दूसरे को, एक बेबे आ गई मेरे घर और वे उल्टे सीधे सवाल जवाब करे, मैं बोला बेबे जितना मैंने पता है ना, तू तो मेरे को नहीं जान पाई, तू तो अभी ब्रह्म में ही पलटी है, पर मैं तेरे को जान लिया। बोला क्या? मैं बोला तू पार की बन के आ रही है बेबी। क्या किस तरह? क्या जिस तरह हमारा बाड़िए है ना, बाड़िए एक परखी ले रहते हैं और वो अलग अलग बोरियों में मारते हैं कि इसमें किसा बीज है, इसमें कितनी गेहूं कितनी साफ है, इसमें कितनी नानी है, कितनी मोटी है, कभी कौन सी बोरी में मारे हैं, कभी कौन सी बोरी में।
माँ तो ये इस तरह ये सवाल पूछती है ना, ये पार की बन के आएगी, बेबे पार की बन के संता के पास में जाएगी ना, परख नहीं कर पाएगी ना, बराबर रह जाएगी। क्यों? तेरा भरम कैसे मिटेगा? भरम तो तेरा जब ही मिलेगा संतों से नामदान लेके, और तू खुद करके देख। संतों ने साफ साफ लिखे है, साफ साफ बयान किया है कि जब तक ना देखो अपनी ने ना मानो गुरु का कहना। क्यों मानते हो गुरु का कहना? गुरु से इतना ही कहना मानो कि नामदान देकर घर में आके और उनके बताए हुए वचनों पे अमल करके और भजन सिमरण करके देखो कि ये रंग रूप होते हैं कि नहीं, ये मंडल है कि नहीं, तेरा क्या हाल था पिछले। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ तू पिछले भी जन्म देख सकता है और आगे के जन्म भी, पर संतों का मार्ग नहीं है। हमको कुदरती मालूम पड़ जाएगा। जब भजन साधना करते 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 हमारे एक कला आ जाएगी, कला सीख जाएंगे, उल्टा गोता खाना, ये उल्टना है। रंग उलट ले पांचों का रंग उलटने क्या आ जाएगा? शील, संतोष, विवेक, विचार, ये पांच कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। पर संतों के जरिए संतों की शरण में जाएंगे तब जाके हमको उनका कला का पता चलेगा। माँ बेबे तू धोखा में रह जाएगी, तू दूसरों को परखती तू खुद खाली चली जाएगी। संतों के नाम जहां भी तेरे को विश्वास है, जिस गुरु से विश्वास है, उस गुरु को ध्यान करके उस नाम लेके और उसकी बंदगी कर। जब वो टीचर 5वीं का है तो 5वीं तक की डिग्री करा देगा, जब वो 10वीं तक का मास्टर है तो वो 10वीं तक का करा देगा, जो BA तक का है वो MA तक का करा देगा, और जो PhD करा की वो PhD करा देगा। तब तेरे को अपने आप पता चल जाएगा कि मेरी करते की रेडिशन है, वह गुरु की रेडिशन खींचेगी। जब झूठा गुरु है, महाराज जी कहते थे झूठा गुरु है तो बिड़ा के मार देगा, भाई सच्चा गुरु है तो उस सच शब्द से मिला देगा, सच नाम से मिला देगा, सतगुरु से। सतगुरु किसको कहते हैं? देह को सतगुरु कहते हैं। यह सब सुंदर ज्ञान है, 4 दाग में आवनी ताको सतगुरु जान, 4 दाग में नहीं आता। वो तो सतगुरु तो शब्द है, और शब्द गर्म में आता नहीं, हम कहते हैं। पर ये जिस के अंदर वो शब्द प्रकट होता है, उसी देहधारी से हमको प्रेम करके सतगुरु को अपना अंतर में बसा के, और किस तरह भांडा पार साफ कर लो, इस तरह कर लो। महाराज जी कहते कि सतगुरु तेरे अंतर में बसता है, दिल का शीशा साफ कर, सतगुरु तेरा अंतर में बसता है। हृदय साफ कर ले, कपट से बता तू। माँ बेबे कपट से आए ना, तुम ठगने के लिए आए, पर संत तो ठगे ठगाए बैठे रहते हैं। संत से क्या ठगेगी? संत किसी से कोई कपट करते नहीं है। साधु अगर कपट करता है तो वो साधु ना कहो, उसको ढोंगी कहो, कपटी कहो, झूठा कहो। संत क्या कपटी? संत तो आप कहते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर क्या पता कितनी बार आ चुके, कितनी बार हो। हमको संत उस मालिक का हुक्म देके, और मालिक ने खुद हमको भेजा है कि तू तो उस पाक पवित्र अमृत रस का प्याला पीता है। ये जीव बेचारे तरा कर रहे हैं, उनको भी दया करते। किस तरह करते? स्वामी जी कहे कि कैसे हम भटकते अब गिनती में कहते नहीं हम, सतयुग द्वापर त्रेता बीता, और कहूं न जाना शब्द की रीता। शब्द की रीत तो संतों के साथ रहने से हमको शब्द की महिमा पाओगी, शब्द की रीत मिलेगी। और वो रीत मिल गई एक बार, मुनेजर साहब कहते हैं कि ये फलानी हमारी रीत है, ये फलानी रीत, वो रीता रीता रह जाएगा। जो हमारी भी कोई रीत थी, ये आत्मा जुगा जुगा से, चारों युगों से